विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुतनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों से श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है कामनाओं के पूरक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सनातात इंद्र भोजनानि रातः ऊजायदाशुषे सुदासे वृष्णे ते हरे वृषणाजुनज्मिव्यन्त ब्रह्माणि पुरुषागवाजम्। छठे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ इंद्र की प्रार्थना करते हैं, अश्वों द्वारा उनके समीप पहुंचते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हमारे यजमान सुदास की वृद्धि हो। इंद्र, हे इंद्रदेव, ते रात हव्याय दासुषे सुदासे, ते माने तुझ को रात हव्याय जो हव्यान्न प्रदान करते हैं, ऐसे दासुषे सुदासे, दासुषे माने दानी, सुदासे माने सुदास के लिए, भोजनानि सना जो तुम उपभोग्य टिकाऊ धन देते हो, पुरुषाक हे व्यापक, शाख माने शक्तिमान इंद्र, वृष्णे ते बलशाली तेरे लिए, तो हे यज्ञ में बुलाने के लिए विष्णा हरि यूनज में मैं बलशाली 2 अश्वों को रथ में जोतता हूँ। बाजम ब्रह्माणि व्यंतु, बाजम माने बलशाली, ब्रह्माणि माने स्तुति मंत्र, व्यंतु माने पहुँचे। और मेरे जो सशक्त मंत्र हैं, प्रार्थना मंत्र हैं, वे तुम तक पहुँचें ताकि तुम हमारे यज्ञ में आओ। हे इंद्रदेव, तुम हव्यदाता दानी सुदास को उपभोग्य टिकाऊ धन दो, यानी वो धन उपभोग के योग्य हो और टिकाऊ हो, अनश्वर हो और बड़ी जल्दी नष्ट हो जाने वाला न हो। ऐसा धन मेरे यजमान नृप सुदास को तुम प्रदान करो। और हे बहुशक्तिमान देव इंद्र, तुम कामनाओं के पूरक हो। हम तुम्हारे प्रदत्त रथों में, तुम्हारे प्रदत्त रथ में 2 बलशाली अश्व जोतते हैं। तुम तक हमारे रथ पहुँचें और तुम मेरे सशक्त मंत्रों को सुनो, वे हमारे सशक्त मंत्र भी तुझ तक पहुँचें। तो इंद्र के प्रति विनत वशिष्ठ जो मंत्र दृष्टा हैं, वे कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, तुम हव्यदानी सुदास नृप को उपभोग के योग्य टिकाऊ धन
प्रदान करो। तुमने उन्हें प्रदान भी किया है, आगे भी प्रदान करते रहो। हे परम शक्तिशाली देवता इंद्र, तुम कामनाओं के पूरक हो, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। ऐसे तुम्हारे प्रति तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारे ही द्वारा दिए गए रथ में 2 बलि अश्व को हम जोतते हैं और मेरे सशक्त मंत्र तुम तक पहुँचें, उनके द्वारा तुम हमारे पास अवश्य आओ। हे इंद्रदेव, तुमने सुदासु दानी को अक्षय वित्त दिए। हे शक्तिमान, तुमने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किए। बलशाली अश्व जोतते हैं तेरे रथ में। हे शक्तिमान, मेरे अस्त्रोत्र पहुँच जाएं तुम तक जो हैं श्रद्धा प्रधान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 19वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है बलि इंद्र से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माते अस्यां सहसा वन्वरिष्ठा भगाय भौमहरिवः परादये राजस्वनो वृकेभिर्वरोधैस्तव प्रजासः सौरिषस्याम। इंद्र देवता का यज्ञ में आवाहन है और उनसे इस वरदान की प्राप्ति की कांक्षा है कि मुझ वशिष्ठ द्वारा जो तुम्हारी भक्ति हो, तुम्हारे प्रति भक्ति हो, वह अनन्य भक्ति हो। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जो दूसरे में न हो, यानी मनुष्य एक नहीं अनेक स्वामी बनाता है। अगर कहें हम तो ये व्यभिचारी भक्ति है, हम जहाँ पाए वहीं से झुका दिए, उसी के भक्त बन गए। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो केवल एक में भक्ति रखता है और वो भक्ति अनन्य भक्ति कहलाती है, जिसमें कि अन्य न हो। तुलसीदास जी ने भी इस भक्ति की प्रशंसा की और इसके लिए 2 पात्रों को उन्होंने उदाहरण रूप में रखा है, एक चातक और दूसरा मछली। ये अनन्य भक्त हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि कमठ, उरग, दादुर, जल जीवन जल गेह, तुलसी एक मीन को है साची लोसने। यों तो जल में रहने वाले जल के भक्त मेढक भी हैं, सांप भी हैं, कमठ वाले कछुए भी हैं, लेकिन अनन्य भक्त इनकी नहीं है। ये जल में भी रह लेते हैं और थल में भी रह लेते हैं। ये मकर हुए और जो मेढक हुए, जो सर्प हुए, ये सब जल थल दोनों से प्रेम रखते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम किसमें है, जो अनन्य कहा जा सकता है, वो मछली में है। मछली जल के अलावा और कहीं नहीं रह सकती है, उसको जल से अनन्य प्रेम है। उसे चाहे सोने के घर में रखो, चाहे सोने चांदी से मढ़े हुए रेशमी वस्त्र पर रखो, वह उसमें नहीं रह पाएगी, अपना प्राण त्याग देगी। वो केवल जल से ही अपना जीवन संबंध जोड़े रहती है। जल से अलग होने पर
अपने को असहाय मान करके, प्रेम से च्युत मान करके अपने प्राण त्याग देती है। तो यह अनन्य भक्ति है कि जिसके बिना रह न मिले और प्राण त्याग देना पड़े। यह अनन्य भक्ति है। इसकी बड़ी प्रशंसा तुलसीदास जी ने किया है और उन्होंने अनन्य भक्ति के रूप में चातक का उदाहरण पेश किया है। चातक, उसी को पपीहा भी कहते हैं, वह ऐसा पक्षी है जो पीता है तो केवल स्वाति के जल को पीता है। गंगा का जल वो ठुकरा देगा, चाहे जैसा जल हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल स्वाति के जल से ही वो प्रेम रखता है। तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया उसकी अनन्य भक्ति का कि चातक गंगा के किनारे एक वृक्ष पर बैठा था। बहेलिये ने तीर से निशाना साधा और वो निशाना ठीक चातक पर लगा और चातक जाकर के गंगा जल में पड़ा। गंगा जल बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन उसका प्रेम तो स्वाति जल से है। इसलिए उसे अपने प्राण जाने का दुख नहीं है, उसे दुख यह है कि हमारा प्रेमी स्वाति का जल है, हम उससे प्रेम छोड़ करके हम गंगा जल से प्रेम नहीं करेंगे। तो बधो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच। तो तुलसी चातक प्रेम पट, मरते हूँ लगी न खोट। मरते हूँ लगी न खोच, खरोच नहीं लगी। गंगा के जल में बाण विद्ध चातक पड़ा, प्राण जाने का दुख नहीं। उसने उलट करके अपने चोंच को ऊपर कर लिया कि मेरा जीवन जब तक रहे तब तक गंगा का जल हमारे मुख में न पड़े, क्योंकि मेरा प्रेम अनन्य है और वो केवल स्वाति जल से। तो है अनन्य प्रेम। तो वेद से तो सभी ने प्रेरणा ली है, जितने धर्म दर्शन, जितने अलंकार रस, सब वेदों में भरे पड़े हैं। तो अनन्य भक्ति भी यहाँ पर दिखाई जा रही है और मंत्र दृष्टा वशिष्ठ कह रहे हैं कि हमारी अनन्य भक्ति तुम्हारे प्रति बनी रहे। तो सहसावन हरिवाह, सहसावन माने बलशाली, हे बलशाली, हरिवाह माने अश्वों वाले इंद्रदेव। तब अश्याम परिष्टि, तुम्हारे इस स्तुति क्रम में परादय अघाय माँ भूम, मैं दूसरे किसी से सहायता लेने वाला न बनूं, मैं केवल तुमसे ही मांगूं और अन्य किसी से ना मांगूं, अन्य किसी के आगे सिर न झुकाऊं। तुम ऐसा मनोबल मुझ में दो। न अविक्ते भी बरूथ ही तायस्व, तुम मुझे बाधा न पहुंचाने वाले अपने कृपा से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा अबाध रहे, वो न रुके और मेरा संरक्षण उससे होता रहे। सूर्य तव प्रियासा श्याम, सूर्य कहते हैं ज्ञानियों में। सूर्य शब्द हम वेद में कई बार प्रयुक्त होते देखते आ रहे हैं। तो सूर्य विद्वान को कहते हैं। तो सूर्य माने विद्वानों में। तव प्रियासा श्याम, हम तुम्हारे सर्वप्रिय बने, यानी इंद्र के तमाम प्रेमी हैं। उन प्रेमियों में मैं केवल तुम्हारा प्रिय बनूं, यानी मैं अनन्य तुम्हारा भक्त हूं और तुम मुझे अनन्य भक्त के रूप में स्वीकार करो और मैं तमाम ज्ञानियों के मध्य अन्य के आगे सिर न झुका करके केवल तुम्हारे आगे सिर झुकाऊं। हमारी तुम्हारी है अनन्य भक्ति बनी रहे।
हे इंद्र, तुम बलशाली और अश्वों के स्वामी हो। इस यज्ञ में हे इंद्र, हम तुम्हारी स्तुति करें और दूसरे की सहायता प्राप्त करने का पाप ना करें। यहीं पर अनन्य भक्ति विशिष्ट स्थान पा रही है। वो केवल एक आराध्य की आराधना करना चाहता है और दूसरे देवता की आराधना को पाप समझ रहा है। तो हम केवल तुमसे सहायता मांगें और अन्य देव से सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना का पाप न लें। तुम अपने अबाध संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करते रहो। हम स्तुति करता ज्ञानियों के मध्य तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय पात्र बने रहें। हे इंद्रदेव, तुम बलशाली और अश्व के हो स्वामी, तज तुझे अन्य की स्तुति का ले पाप न हम तो अनुगामी। अपने अबाध रक्षण साधन से करो हमारी रक्षाएं, भक्तों के मध्य तुम्हारे हम सर्वाधिक प्रिय बनते जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र भक्ति और उससे धनोपलब्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रयास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेव शरणे सखाजः नितर्पशन्निजात्वं शिशेह्यति धिग्वाजशंस्यं करिष्यन्। 8वें मंत्र में ऋषि वशिष्ठ इंद्र के प्रिय पात्र बनने, अपने कल्याण और अपने शिष्य सुदासु पर कृपा करने की कामना कर रहे हैं, कांक्षा कर रहे हैं। इंद्र से निवेदन कर रहे हैं कि वे दानी सुदास पर दया दृष्टि रखें और जो उनके विरोधी यदु हैं उन पर क्रोध वाली दृष्टि रखें। तुर्वस और यदु यानी यदुवंशी और तुर्वस के वंश वालों पर वे अंकुश लगाएं, वे न मनमानी कर सकें। तो मघवन, हे धन वैभव से सब संपन्न इंद्रदेव, ते अष्टौ तुम्हारी स्तुति करते हुए यह निवेदन है कि नरः सखाया, तुम हम सबके मित्र हो और उत्तम मित्र हो। हम मैत्री भाव से तुम्हारे अत्यंत निकट बनकर उपासना करते हैं। प्रियासा शरणे मदेम, हम तुम्हारे प्रिय बनकर तुम्हारी शरणागति का आनंद लेते रहें। और यह तो हमारी प्रार्थना है, अपने लिए हम प्रार्थी हैं। और इसके पश्चात हम अपने शिष्य यजमान सुदासु के हेतु तुमसे तुम्हारी कृपा कटाक्ष चाहते हैं। तो अतिथिक ग्वाय सुदासाय शस्य करिष्यन, तुम अतिथि सत्कार करने वाले सुदास के कृत्यों की प्रशंसा करते हुए, तो अतिथज्ञ कहते हैं अतिथि का सत्कार करने वाले,
यानी अतिथि जिसके पास जाने की इच्छा करें वो है अतिथिज्ञ। भाई बहुत लोग तो अगर मेहमान आ जाए तो भार समझते हैं, कहते कहाँ से टपक गया, लेकिन वेदों में अतिथि देवो भव है। कोई मेहमान, अतिथि का अर्थ ही होता है कि बिना तिथि के पहुंच जाए। तो अतिथि का सम्मान करने वाला है सुदास, और अतिथि का होता है जो अतिथि जिसका तिथि न हो वह आए तो उसके आने से जो प्रसन्न हो जाए वो है अतिथिज्ञ। तो सुदास ऐसा ही है कि वह अतिथि के आने पर प्रसन्न होता है। तो ऐसे अतिथिज्ञ सुदास के सस्यम करिष्यन, और जो कि आगत की प्रशंसा करता है, वाणी द्वारा स्वागत करता है, तो उसका तुम कल्याण करो। और तुर्वशम याद्वम, जो तुर्वश है ये एक कबीले के सदस्य हैं, और याद्वम, याद्वम माने यदु और उनके वंश वाले, ये भी उस युग के कबीले के सदस्य हैं। इनसे और सुदास से अच्छे संबंध नहीं थे। तो सुदास नृप थे ये, और वशिष्ठ के बड़े, इनके और वशिष्ठ के बड़े निकट के संबंध थे। वशिष्ठ इनके पुरोहित थे और ये वशिष्ठ को बहुत मानते थे। लेकिन जो तुर्वश और यदु थे, या याद दो उसी को कहा गया, यदुवंशी थे, ये विपरीत आचरण वाले थे। इसलिए वशिष्ठ जिस कह रहे हैं कि तुम अतिथिज्ञ, जो कि अतिथियों का सत्कार करता है, ऐसे सुदास की प्रशंसा करो, उस पर दया दृष्टि रखो, और उनके विरोधी तुर्वश और यदु वंशी जो यादव कहा गया है उनको नियंत्रित करो, उन पर अंकुश लगाओ, उनको नियंत्रित करो। तो ये सब हैं तो एक ही शाखा के, मतलब इनके पूर्वज एक ही हैं। लेकिन जब परिवार बढ़ गया और कबीलों में बंट गए तो इनमें युद्ध हुआ। पिछले सूक्त में उसका विस्तार किया गया है, विस्तृत वर्णन किया गया है। तो वास्तव में ऐतिहासिकता यह है कि ये सभी राजवंश जो बाद में कबीले में बंट गए आबादी के जनसंख्या के बढ़ने पर, वे सब मूल रूप में ययाति से संबंधित हैं। ययाति के दो पत्नियां थीं। एक पत्नी शर्मिष्ठा थी जो कि असुर राज विश्वपर्वा की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी उनकी थी, वे शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। तो देवयानी से यदुवंशी क्षत्रिय निकले, और शर्मिष्ठा से ये जो हैं वे सूर्यवंशी क्षत्रिय निकले। तो जिसमें कि राम हुए, फिर बाद में उसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हुए। फिर ये जो कौरव पांडव आज हैं कुरुवंशी, ये भी उसी से संबंधित हैं। और चंद्रवंशी जो हुए, जो ययाति के पुत्र थे, जिसमें कि यदु और तुर्वश थे, वे
देवयानी के थे। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पुत्र रूप में यदुवंशी हुए, यदु के पुत्र हुए, इसलिए ये यादव भी कहलाए। अब यादव आज तो हीरो के लिए भी कहा जाता है, और यादव वास्तव में क्षत्रिय भी हैं, इसलिए कोई कोई सिंह भी लगाते हैं। खैर वो इस इतिहास को जानते हो न जानते हो, लेकिन आप थोड़ा सा जान लें। वास्तव में किन्हीं कारणों से राजा ययाति असंतुष्ट हो गए और यदु को बेदखल कर दिए, और जो उनके दूसरी संतानें थी पुरु को उन्होंने राज्य दिया। तो पुरु तो आदि काल से ही जो है वो क्षत्रिय बने रहे, और जो यदु थे इनमें से कुछ तो क्षत्रिय बने, जैसे कृष्ण भी यदुवंशी ही हैं। कृष्ण और जो कंस थे ये सब यदुवंशी थे, ये क्षत्रिय थे। चंद्रवंशी भी नहीं, ये चंद्रवंश और सूर्यवंश, तो ये चंद्रवंशी भी कहे गए। और इनमें संघर्ष चलता था। तो उसमें जो कुछ लोग तो राज्य से हीन हो जाने पर गोपालक बन गए, ग्वाले बन गए, गाय आदि पालने लगे। जैसे आप बाद में द्वापर में देखते हैं कि नंद जी थे, नंद वो गोपाल थे, और जो कृष्ण से कंस आदि थे वो एक परंपरा से अपने बल से अपना राज्य स्थापित किए अलग। और कुछ लोग लड़ने के प्रेमी नहीं थे तो गोपालन शुरू कर दिए। तो भाई जिसके हाथ में सत्ता होती है वो तो उसको महत्ता तो शीघ्र मिलती है। ये यदुवंशी यादव अपने कहने लगे, यदु से यादव भी बनता है। आजकल तो यादव अहीरों को कहते हैं, लेकिन उनमें से जो तलवारबाज थे, तीरंदाज थे, क्षत्रिय प्रकृति जिनके स्वभाव में थी, वो राजवंश भी स्थापित किए इधर उधर। लेकिन जो पैतृक संपदा उनको मिली थी वो नहीं मिली। पैतृक संपदा तो पुरु को मिली, उसमें सूर्यवंश शुरू से, जैसे दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, भरत से फिर वो परंपरा चली आई। तो ये विशुद्ध क्षत्रिय थे, और इन्होंने छात्र धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि इनको उत्तराधिकार में राजा ययाति अपना राज्य दे दिए थे प्रसन्न होकर के। लेकिन देवयानी के पुत्र यदु को वंचित कर दिए थे। तो वही हम कहे कि ये दो शाखाओं में बट गए, कुछ गोपालन करने लगे और कुछ क्षत्रिय विषय में थे, तलवार तीर के बल पर राज्य अपना दूसरी जगह जाकर स्थापित किए। तो यहाँ पर विरोध चल रहा है नहीं दोनों में, भाई ये स्वाभाविक है। मनुष्य तब थे, मनुष्य आज भी हैं, मानव दुर्बलताएं पहले भी थी, आज भी हैं, हो सकता है आगे भी रहें। तो विरोध चला होगा, अरे भाई हमारा भी राज्य है, अब नियम के हिसाब से पिता ने जिसको दे दिया उसी का हो गया। लेकिन परस्पर ईर्ष्या द्वेष तो रहेगा ही कि राज्य हमारा भी है, हमारे पिता का है, पिता ने नहीं दिया लेकिन हम क्या उत्तराधिकारी नहीं है। तो इसलिए उनमें मन जन्य द्वेष तो रहा होगा, क्योंकि जो ये मंत्रदृष्टा ऋषि वशिष्ठ हैं, ये पुरोहित थे इन सुदास के, जो पुरुवंशी थे। इसलिए उनकी स्तुति कर रहे हैं और इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो यदुवंशी हैं यादव, उसी यादव से यादव बना है, और यादव माने यदुवंशी। तो यदुवंशियों शत्रुओं को निगृहित करो,
यानी कि उनको वश में किए रहो, वे उद्दंड न बनने पावे, वे सुदास को कष्ट न पहुंचाने पावे। क्योंकि टक्कर तो चलती ही रही होगी भाई, यह बात तो रही होगी कि राज्य तुम्हारे तो नहीं है, मतलब ययाति कि हम भी पुत्र हैं, तुम भी पुत्र हो, और उन्होंने दे दिया तुम्हें, तो है तो हमारा भी भाग। कुछ इस प्रकार से मनोमालिन्य चला होगा। तो भाई जब शत्रुता चली तो उनके पुरोधा तो थे वशिष्ठ जी, तो उन्होंने मंत्र में इंद्र से यह प्रार्थना की कि तुम इन यदुवंशियों को, यादवों को नियंत्रित करो ताकि वे सुदास को कष्ट न पहुंचा सकें। तो हे धनवान इंद्र, तुम्हारी स्तुति करते हुए हम प्रेमपूर्वक तुम्हारे प्रिय बनकर शरणागति का आनंद लेते रहें। तुम अतिथि सत्कार करने वाले सुदास नृप पर प्रसन्न हो और तुर्वश और यदुवंशी जो कि उनके प्रतिद्वंदी हैं, शत्रुवत उनसे व्यवहार करते हैं, उनको निगृहित करो, उनको वश में रखो, उन पर अंकुश लगाओ। तो हे धनी इंद्र, हम प्रीतिपूर्ण स्तुतियों को करते जाएं, प्रिय पात्र बने, शरणागति का आनंद मधुर भरते जाएं। जो अतिथि भक्त सुदास, उस पर तुम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करो। तुम तुर्वश और याद अर्यों को वश में कर उनका गर्व हरो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र स्तुति, इंद्र की स्तुति का सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सद्यश्चिन्दुते मघवन्नभिष्टोदरः शंसञ्जुक्थशास उक्थान् ये ते हवेभिरविपणीङ्ग्रदाशन्नस्मान् वृणेष्वजुज्याय तस्मै। इस 9वें मंत्र में यह दिखाया गया है कि इंद्र के जो भक्त हैं वे इतने उदार हैं कि उनकी उदारता को देखकर जो कृपण थे वे भी उदार बनने लगे। तो इसमें उदाहरण दिया गया पणियों को। पणि के विषय में व्यापक परिचय दिया गया है स्थान स्थान पर। ये बड़े धनी व्यापारी थे। इनका व्यापार सिंधु प्रदेश से लेकर के फिनिशिया तक फैला हुआ था। तो ये धनी थे लेकिन कंजूस थे, व्यापारी थे लेकिन यज्ञ कर्म में भाग नहीं लेते थे, और ये धन के लोभ में उस युग का प्रधान धन गोधन को ये चुरा लेते थे और किसी गुफा में बांध करके फिर मौका पा करके गायों को उड़ा ले जाते थे। लेकिन हे इंद्र, तुम्हारे भक्त इतने उदार बने, उन्होंने इतना हव्यान्न चढ़ाया कि जो यज्ञ विरोधी और कृपण समृद्ध व्यापारी थे पणियादि, ये भी प्रभावित हुए और दान देने वाली अपनी दृष्टि अपना ली, यानी वे भी उदारता की ओर चल पड़े और यज्ञ कर्म में लीन होने लगे। तो मघवन, हे संपन्न इंद्र, तेनु अभिष्टौ उक्थासा ये नरः, तेरी स्तुति में स्तोत्र पाठ करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य। उक्थासा माने उक्त, उक्त माने स्तुति के मंत्र, तो उक्थासा माने स्तोत्र मंत्र के पाठ करने वाले ये नरः जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं,
सद्यचेत उक्था संसंति, सद्यचेत माने तत्काल ही, उक्था संसंति माने स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, तो वे प्रार्थनाएं करते हैं तत्काल। उक्त, उक्त माने प्रार्थना के मंत्र, तुम्हें लक्षित करके प्रार्थना के मंत्र भरपूर उच्चारण करते हैं, बड़े ही कंठस्वर से। तो उस कंठस्वर से प्रभावित होकर के और ते हवे भी, और जो तुम्हें उदारता पूर्वक हविष्यान्न चढ़ाते हैं, उस उदारता को देख करके पणीन नि अदासन, जो पनि नाम के कंजूस और समृद्ध व्यापारी थे, वे भी कृपणता से दूर हो गए, दानी बनने लग गए। तस्मै युज्याय अस्मान वंश, उस मैत्री के हेतु हमारे हव्योपहार स्वीकार करो, हम ऐसे तुम्हें उदारता पूर्वक हविष्यान्न चढ़ाते रहें और हमारी उस उदारता को देखकर कृपण भी जो है वो उदार बनने लगें। तो कृपणों से समाज की हानि होती है, उदारों से समाज का उत्थान होता है। तो इस प्रकार से आप ऐसी प्रेरणा भरो कि हम उदारतापूर्वक हविष्यान्न दें, और उससे प्रभावित होकर के जो परम कंजूस हैं, धनी होते हुए भी जो चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए वाले सिद्धांत वाले हैं, वे भी उदार बनना, दानी बनना स्वीकार करें। तो हे संपन्न इंद्र, तुम्हारी स्तुतियों में स्तोत्र पाठ करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य तत्काल मंत्रोच्चारण करते हैं। उन्होंने हव्यान को पर्याप्त मात्रा में दे करके अपनी इस दानीय व्यवस्था से कृपणों को, पणियों को भी प्रभावित किया, और वे कंजूस दान न देने वाले पणि भी दानी बनने लगे। हमारी मैत्री और हव्योपहार स्वीकार करो, और तुम्हारी इस स्वीकृति से हम एक उदाहरण बन जाएं, और उससे प्रभावित होकर के जो धनी कृपण हैं वे भी अपनी थैली खोलने लग जाएं, समाज के हित में दान देने लग जाएं। हे संपन्न देव, तेरी स्तुति जो करते जाते हैं, वे मंत्रोच्चारण करने में रंच विलंब न लाते हैं, रंच विलंब न लाते हैं। उनके हव्यान दान से प्रेरित कृपण बन गए दाता, हम सबकी मैत्री स्वीकारो, हे देवेंद्र विधाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है संरक्षक इंद्र। जब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एते स्तोमा नरान्मृतपदभ्यमस्पद्र्यञ्चोददता मघाने तेषामिन्द्रवृत्रहत्ये शिवो भोः सखा जशोरोऽभिता च नृणाम्। इस 10वें मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना है कि वे हमारे उत्तम यज्ञ कर्म से संतुष्ट हों, प्रसन्न हों, और हम जब शत्रुओं के संहार की ओर बढ़ें तो उस युद्ध में हमारा कल्याण करें। क्योंकि इंद्र जो है वो मानवों के, यानी जो मानवोचित गुण से विभूषित हैं, उनके रक्षक हैं। तो नृतम इंद्र, नृतम माने नेतृत्व करने वाले में जो उत्कृष्टतम हैं, ऐसे इंद्र। तो नेतृत्व, नेता शब्द बड़े सम्मान का शब्द है। ऋग्वेद में बड़े सम्मान सूचक शब्द में नेता आया है।
इंद्र को नृत्तम कहा गया है। नृ माने मनुष्य और तम माने श्रेष्ठ। तो नेताओं में जो श्रेष्ठ हो ऐसा इंद्र। तो नेतृत्व विधायक शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र। तो किन्हीं कारणों से बीच में नेता शब्द बड़ा खंडित हो गया। पहले सुभाष चंद्र बोस तक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बड़ा सम्मानित शब्द रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसा कालखंड आया कि जो नेता मंत्री या अन्य पद पर आए वे जनता के शोषक हो गए और स्वयं के पोषक हो गए। भ्रष्टाचार उनके जरिए बहुत फैला। तो नेतृत्व शब्द या नेता शब्द गिर गया। इधर सन 65-70 तक तो यह था कि किसी को नेता कह दो तो बिगड़ जाता था। अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब नेता कह देने पर हो सकता है लोग न बिगड़ें। तो शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है। पतन ज़्यादा होता है, उत्थान कम होता है। क्योंकि मनुष्य जो है वो उसकी प्रकृति जो है जल वाली होती है। यानी जल जैसे नीची भूमि पर गति पकड़ता है, वैसे प्रायः मनुष्य निम्नगामी होते हैं। वे चोरी चमारी घूसखोरी की ओर बड़ी जल्दी उनका मन दौड़ जाता है। जल चढ़ाई की ओर नहीं चढ़ पाता है। वैसे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचरण के हैं वे ढलान की तरफ, पापाचरण की तरफ बड़ी जल्दी झुक जाते हैं, लेकिन उच्चाचरण के पीछे वे चढ़ाऊ भूमि की तरफ नहीं चल पाते हैं। जैसे कोई चढ़ाऊ भूमि पर चढ़ने की चेष्टा करे तो बड़ी शक्ति लगती है, तो ढलान की ओर ज़्यादा लोग यानी पतन की ओर ज़्यादा लोग झुकते हैं। तो नृत्तम इंद्र, तो हे इंद्र तुम नेताओं के भी नेता हो, यानी उत्कृष्टतम नेता हो। हे इंद्र तुभ्यम एते स्तोमा मद्यानि दत्ता, तुम्हारे लिए हमारे ये स्तोत्र आनंद देने वाले हों, यानी तुम हमारे स्तोत्रों को, प्रार्थना मंत्रों को सुनो और प्रसन्न हो जाओ। और अस्मद द्रयंचः, और तुम्हारी कृपा दृष्टि हमारी ओर आती रहे। तेषां वृत्र हत्ते शिवं भू, तेषां वृत्र हत्ते शिवः भू। और जब हम शत्रु का संहार करने लगें तो तुम कल्याणकारी हो जाओ। शत्रु जो बाधक होता है वो शत्रु है। कल्याण पथ पर जो बाधक हो, जो चोरी करना, घूस लेना सिखावे, उसकी ओर प्रेरित करे, वो जो है वो हमारा शत्रु है। क्योंकि अंत में पतन होता है। जो दुष्कर्म है उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, परिणाम उसका पतन वाला होता है। तो जो वृत्त हत्ते हैं माने जो शत्रुवत स्वभाव हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, या जो हमारे कल्याण पथ पर बाधा डालने वाले मनुष्य हैं, समस्याएं हैं, उनको विनष्ट करके तुम हमको शिवः भू, हमारे लिए शिव हो जाओ। शिव माने कल्याणकारी हो जाओ। नृणाम सखा शूरः अविता च, मानवों के लिए तुम मित्र बन जाओ। मानव का मतलब हुआ कि मानवोचित गुणों से जो विभूषित हों। मानव और दानव दो होते हैं। तो मानव वे हैं जो मानवोचित, मनुष्योचित गुण से विभूषित हों, दया, दाक्षिण्य, उदार आदि। और दानव वो हैं जो अपहरण करता हों, जो निर्दोषों को सताने वाले और दुराचारी हैं, वो दानव हैं।
तो हे इंद्र, तुम मानवों के मित्र हो, उनके संरक्षक हो और दानवों के विनाश करता हो। हे नेतृत्व करने वाले, हे नेतृत्व करने वालों में उत्कृष्टतम इंद्र देवता, यह जन वृंद स्तुति करके तुम्हें जो पर्याप्त मात्रा में हव्यान्न प्रदान करता है, हव्यान्न रूपी धन देता है, वे तुम्हारे कृपा पात्र बनते हैं। तुम युद्धों में ऐसे उपासक वृंद की रक्षा करो। युद्ध तमाम है, काम क्रोध लोभ मद मोह आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ना पड़ता है, दुर्व्यसनों से लड़ना पड़ता है। ये भीतरी शत्रु हैं। ये मनुष्य को यह भी नहीं आभास होने देते कि ये हमारे शत्रु हैं। दुराचार जो है वह पहले बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो इनसे भी जो मनुष्य अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, वो युद्ध में यानी बुरी आदतों दुराचार से युद्ध करते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य तो मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ बड़ा भारी शत्रु है। इसी तरह से द्रोह, ईर्ष्या, चोरी, लूटपाट, घूसखोरी आदि सब दुराचार हैं। ये इसका परिणाम बुरा होता है। तो ये हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं से हमारी रक्षा करो और जो तुम्हारे उपासक हैं उनकी रक्षा करो, उन्हें विजयी बनाओ। तुम हम मानवों के सखा और शूरवीर सक्षम संरक्षक हो। तुम हमारा कल्याण करते रहो। नेताओं में सर्वोत्कृष्ट कर हव्य द्रव्य तुमको प्रदान। तुमको हम सबका बना दिया हे इंद्रदेव नेता महान। तुम सखा मानवों के रण में उन सबका कृपया त्राण करो जो तेरी स्तुति करता उस जन मंडल का कल्याण करो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 19वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो इन्द्रशोरस्तवमान ऊते ब्रह्मज्योतस्तन्वा वृधस्व उपनो वाजान्मिमेह्युपस्तेऽन्योऽयं पादस्वस्तिभिः सदा नः। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें स्तुतिकर्ता वशिष्ठ इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हम तुम्हारे स्तुतिकर्ता बने रहें, तुम्हारे यश का विस्तार करते रहें और इस प्रकार से तुम्हारा विस्तार होता रहे और आप हमें संरक्षण शक्ति से समृद्ध बनाओ, संरक्षित बनाओ और हमें अन्न और बल से समृद्ध बनाओ। हमें आश्रय स्थल दो, गृह प्रदान करो और हमें सदैव अपने कल्याण साधनों से सुरक्षा प्रदान करते रहो। हे इंद्र, अस्तौ मानः ब्रह्म युगतः। अस्तौ मानः माने स्तुति किए जाते हुए तुम, ब्रह्मयुगतः माने ज्ञान से प्रेरित होकर के, यानी हम तुम्हारी स्तुति करें और तुम हमारे स्तुति के मंत्रों
से प्रेरित हो जाओ। जुगता माने प्रेरित होना, अस्तवमानः माने स्तुतियों से, ब्रह्म माने ज्ञान से। तो ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, तो वेद ज्ञान का समूह वही है। ब्रह्म से ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होता है, वेद का उसे पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इंद्र जो हैं स्तुत्य हैं और ब्रह्म ज्ञान से प्रेरित होते हैं। जिन पुरुषों को वेद का ज्ञान होता है और वेद मंत्रों का श्रवण कर वेद मंत्रों को सुनाते हैं इंद्र देवता को, वे महान हो जाते हैं। तन्वा ऊति वा वृथस्व, और तुम, तन्वा माने शरीर द्वारा, ऊति माने संरक्षित, वा वृथाना माने वृद्धि। तो हे इंद्र, तुम अपने भक्तों की प्रार्थनाओं द्वारा बढ़ते हो और बढ़ते जाओ। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? वह जब इंद्र की स्तुति की जाएगी तो उस स्तुति का चारों ओर प्रसार होगा। तो जो इंद्र का व्यापक प्रसार हुआ वो स्तुति के माध्यम से ही तो हुआ। वैदिक युग में, खासतौर से ऋग्वेद के युग में, इंद्र की व्यापक स्तुति होती थी, इसलिए चारों ओर इंद्र ही इंद्र छाए थे। लेकिन अब किन्हीं कारणों से लोग इंद्र का नाम नहीं लेते हैं, अब तो राम राम कहते हैं और भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन इंद्र इंद्र नहीं कहते। तो इसलिए इंद्र अब व्यापक नहीं रह गए। ये संदर्भ में कहा जा रहा है कि जब भक्त तुम्हारी प्रार्थनाएं करते हैं, तुमसे संबंधित स्तोत्रों का गान करते हैं, तो तुम विस्तृत होते हो। यानी तुम्हारा विस्तार, तुम्हारे नाम का विस्तार, तुम्हारे यश का विस्तार बड़ी दूर तक होता है। यही तुम्हारा विस्तृत होना हुआ। तो तन्वा माने शरीर से, संरक्षण शक्ति से तुम विस्तृत होते जाते हो और विस्तृत होते जाओ। इसके प्रतिफल में हमें न माने हम सबको बाजान, बाज प्रदान करो। बाज का मतलब क्या होता है? दो अर्थ होते हैं। बाज माने बल भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है। तो हमें बाज प्रदान करो, यानी हमें अन्न धन प्रदान करो और हमें शक्ति प्रदान करो। तो नह बाजान उपमिमी, हमें अन्न और बल प्रदान करो। अस्तीन उप, हमको आश्रय प्रदान करो, घर प्रदान करो। यूयम नह सदा स्वस्ति पात, और हे इंद्रदेव, हमें सदा कल्याण साधनों से रक्षा करते रहो, हमारा कल्याण करते रहो। तो यूयम नह सदा स्वस्ति भी, तुम सदा कल्याणों से हमारी सुरक्षा करो। हे इंद्र, स्तुति और ज्ञान से प्रेरित होकर तुम शरीर और संरक्षण शक्ति से विकसित होते जाओ। तुम्हारा जो स्तुति करता है, वे तुम्हारे जो स्तुति करता है वे सब अन्न से और बल से युक्त हो जाएं। तुम उन्हें अन्न और बल दो, उन्हें आश्रय दो, घर दो। तुम हमें सदैव अपनी कल्याणकारी शक्तियों से सुरक्षित करते रहो। तो मेरी स्तुति निज ज्ञान शक्ति के द्वारा प्रेरित हो जाओ। मेरी स्तुति निज ज्ञान शक्ति के द्वारा प्रेरित हो जाओ। हे इंद्रदेव, मेरी स्तुति निज ज्ञान शक्ति के द्वारा प्रेरित हो जाओ। शारीरिक बल, संरक्षण ऊर्जा द्वारा विकसित हो जाओ। हे इंद्र देवता, अन्न
शक्ति आवास हमें कर दो प्रदान, निज मंगल बल द्वारा भगवन देते जाओ अनवरत त्राण। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 19वें सूक्त के 11 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5314 और इस सूक्त में वशिष्ठ जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनके द्वारा इंद्र की प्रार्थना है, स्तुति है। प्रार्थना में स्तुति में जो उपास्य है उसका यशोगान होता है, उसके बल वैभव विषेक प्रचार प्रसार होता है। तो ये वेद मंत्र जो हैं वो ऋचा हैं, स्तुति विषयक हैं, इसलिए इस सूक्त में भी इंद्र की स्तुति की गई है, उनकी महत्ता का गुणगान किया गया है और उनसे शक्ति मांगी गई है, प्राण रक्षा का वरदान मांगा गया है, आश्रय मांगा गया है, कल्याण मांगा गया है। कुछ अतिरिक्त बातें आ गई हैं स्तुति क्रम में। वशिष्ठ जी ने जो सुदास के पुरोधा थे, पुरोहित थे, गुरु थे, उनके संरक्षण की भी प्रार्थना है और जो इन सुदास से दुर्भावना या ईर्ष्या द्वेष रखते थे, जिनसे सुदास से अच्छे संबंध नहीं थे, लाग डांट थी, तो इस क्रम में दानी सुदास का कल्याण हो और उनसे जो द्वेष करने वाले हैं, लाग डांट करने वाले हैं, स्पर्धा करने वाले हैं, तो उनके पराभव की कामना की गई है ताकि जो दानी सुदास है वो सुरक्षित जीवन बितावे, उसका दान क्रम, उसकी उदारता स्थिर रहे और उनके विरोधी जो हैं तरवश और यदु वंशी वे उन पर हावी न हो सकें। वे सदैव सुदास से हर क्षेत्र में परास्त और पराभव पाते रहे, परास्त हों और पराभव पाते रहें। तो इधर 2 मंत्रों में हम इस राजवंश का वर्णन करते आए हैं। ये आर्यों के प्रारंभिक कबीले थे और इनमें दशराग युद्ध हुआ था। इस विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इस सूक्त में यह भी कहा गया है कि जो ययाति राजा ययाति थे, उन्हीं के पुत्र जो थे वे सुदास से संबंधित थे और इसी परंपरा में भरत वंश और सूर्यवंश का विकास हुआ और जो यदुपुर और तरवश थे, ये किन्हीं कारणों से जो है वो कृपा पात्र नहीं बन पाए। वैसे क्षत्रियों की मूल शाखा प्रारंभिक यही है और जो ययाति हैं वो क्षत्रियों के आदि पुरुष कहे जा सकते हैं। और उस समय तक जो असुर थे उनमें
और जो आर्य थे भारत के, उनमें वैवाहिक संबंध चलता था। जैसे विश्वकर्मा जो कि असुर सम्राट थे, उनकी कन्या शर्मिष्ठा का विवाह हुआ था राजा ययाति से। शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु थे, उनकी कन्या देवयानी से भी राजा ययाति का विवाह हुआ था। और उन्हीं के वंश परंपरा में क्षत्रियों की परंपरा चली, सूर्यवंश और चंद्रवंश। प्रारंभ में उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों वंशों में वैमनस्य भी हुआ और अलग अलग करके ये राजवंश विकसित हुए, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो चंद्रवंश में ये कृष्ण आदि आते थे और इंद्र की विशेष कृपा सूर्यवंशियों पर थी। वशिष्ठ सूर्यवंशियों के लिए विशेष इनकी कृपा मांगते थे। तो इस प्रकार से थोड़ी इतिहास की भी झलक इस मंत्र में, इस सूक्त में दिखाई पड़ती है। तो इससे यानी वेदों में इतिहास देखने से कुछ नाक भौं सिकोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साहित्य में तो इतिहास भी रहता है। तो वेद जो है वह काव्य है, इतिहास भी है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। किसी परंपरा में बंध करके अंधानुकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधानुकरण कहते हैं अंधा बन करके चलना। तो अंधा बन करके चलने वाला कहीं भी गिर सकता है। तो किन्हीं कारणों से कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में इतिहास नहीं है, तो उन्हें किसी तथ्य पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। किसी के कहने से, एक परंपरा से बंधकर नहीं चलना चाहिए। अब बड़ी स्पष्ट बातें कही गई, हम 2 सूक्तों में उसको विस्तार से बताते भी रहे हैं कि भाई हमें इतिहास देखने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में इतिहास है। इस बात को हम वेदों का यथोचित अध्ययन करके जान सके हैं और इस पर हम समय समय पर प्रकाश भी डालते रहे हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जानना चाहें वे आज से सूक्तों का और मंत्रों का अध्ययन करें और हमारे द्वारा व्याख्यायित मंत्रों का श्रवण करें। वो सर्वसुलभ भी है। हम लोग श्रमपूर्वक वेद भगवान की कृपा से ये श्रम कर रहे हैं और आप सब उसको सुनेंगे, देखेंगे तो हम अपने को धन्य मानेंगे, हम अपने श्रम को सफल मानेंगे। तो इसलिए आप सब देखें, अपनी सम्मति भी प्रकट कर सकते हैं, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन हठपूर्वक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिज्ञासु की दृष्टि से होनी चाहिए और उचित समाधान मिलने पर हठवश जो है वह अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस निवेदन के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।